भाइयों और बहनों, आज मैं प्रेमानंद महाराज आपको कोई साधारण बात नहीं बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो वेदों में संकेतों में छुपा है, जो संतों ने अनुभव से जाना है और जो भाग्य को बदल देने की शक्ति रखता है। आज विषय है मौनी अमावस्या और उस दिन गाय को भोजन कराने का गुप्त पुण्य। भाइयों, यह संसार कर्मों से चलता है। यहाँ कोई भी फल बिना कारण के नहीं मिलता। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हजारों जन्मों के पापों को भी धो देते हैं। मौनी अमावस्या ऐसा ही एक दिव्य अवसर है। मौनी अमावस्या का अर्थ केवल अमावस्या नहीं है। मौनी का अर्थ है मौन। जब मन मौन होता है तो ईश्वर बोलते हैं। जब चंद्रमा मौन होता है तो भाग्य जागता है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी अदृश्य चंद्रमा की शक्ति मनुष्य के जीवन को प्रकाश से भर देती है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन संयम, श्रद्धा और सेवा करता है, उसका जीवन स्वयं ईश्वर संभाल लेते हैं। अब प्रश्न आता है, इस दिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है? उत्तर है गौ सेवा। गाय कोई साधारण पशु नहीं है भाइयों। गाय साक्षात माता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की पीड़ा बिना बोले समझ लेती है, उसी प्रकार गौ माता आपके मन की बात जान लेती है। शास्त्रों में कहा गया है, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय के चरणों में पृथ्वी, सींगों में ब्रह्मा, मुख में सरस्वती और गोबर में लक्ष्मी का वास है। जो व्यक्ति गाय को आदर देता है, वह अनजाने में पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम कर देता है। अब सुनिए ध्यान से। मौनी अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को श्रद्धा से सिर्फ एक रोटी भी खिला देता है, तो उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभूत सत्य है। संत कहते हैं, गाय को दिया गया अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अन्न सीधे भाग्य के खाते में जमा होता है। इस दिन अगर गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाई जाए तो घर में धन रुकने लगता है। जो पैसा आता था और चला जाता था, वह टिकने लगता है। अगर गाय को घी लगी रोटी दी जाए तो पुराने कर्ज कटने लगते हैं। रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। और अगर कुछ भी ना हो सके तो सिर्फ एक केला या थोड़े से चने भी पर्याप्त है। क्योंकि गौ माता वस्तु नहीं, भावना देखती है। लेकिन ध्यान रहे, यह सेवा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। यह सेवा कैमरे के लिए नहीं, अंतरात्मा के लिए होनी चाहिए। जब आप गाय के सामने जाएं, तो पहले मन में कहें, हे गौ माता, मैं आपके चरणों में अपने जीवन की सारी पीड़ा रखता हूँ। मुझसे जो भूले हुई हो, उन्हें क्षमा करें। फिर दाहिने हाथ से भोजन दें। गाय की आंखों में देखें। उस क्षण अगर आपकी आंखें भर आई, तो समझ लेना आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। गाय बोलती नहीं, लेकिन वह सुनती सब कुछ है। भाइयों, ऐसा देखा गया है कि जो लोग मौनी अमावस्या के दिन गाय की सेवा करते हैं, उनके जीवन में अचानक चमत्कार होने लगते हैं। किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी का रुका पैसा आ जाता है, किसी के घर में संतान सुख आता है, तो किसी के जीवन से भय चला जाता है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि गौ सेवा सीधे कर्मों की जड़ पर काम करती है। जब कर्म शुद्ध होते हैं तो भाग्य अपने आप सुधर जाता है। इसीलिए कहा गया है, जो मौनी अमावस्या को गौ माता का आशीर्वाद ले लेता है, उसकी 7 पीढ़ियां दरिद्रता नहीं देखती। 7 पीढ़ियां अर्थात केवल आप नहीं, आपके बच्चे, उनके बच्चे और आगे आने वाली संतानें भी उस पुण्य का फल पाती हैं। लेकिन भाइयों, एक बात याद रखना, अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, दूसरों का हक मारता है, झूठ और धोखे से कमाता है और फिर गौ सेवा से सब ढकना चाहता है, तो यह संभव नहीं। गौ माता सत्य की प्रतीक है। पहले जीवन को सच्चा बनाए, फिर सेवा करिए। मौनी अमावस्या साल में एक बार आती है। ये दिन सोए हुए भाग्य को जगाने का दिन है। अगर इस दिन आपने श्रद्धा से गाय को खिला दिया, तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी ने आपके घर का रास्ता देख लिया। आज के बाद अगर जीवन में कभी अंधकार आए, तो गौ माता को याद करना। वह कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। इसी प्रार्थना के साथ वीडियो खत्म होती है।
धन्यवाद धन्यवाद सह धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली और वीडियो आप तक पहुंचती रहे।